फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने देखा था ब्रेन के 3 मेन पार्ट्स। अब हम उन पार्ट्स को डिटेल में देखते हैं। तो आप एमएड क्लासेस में ये वीडियो देख रहे हैं। आइए शुरू करते हैं। सेरेब्रम जो है ये सबसे बड़ा पार्ट है ब्रेन का, ठीक है। और ये सेरेब्रल कॉर्टेक्स का बनना होता है। जो आपको ऊपर लेयर दिख रही है, ये अखरोट की तरीके का जो पार्ट है, ये बेसिकली सेरेब्रल कॉर्टेक्स है। ये लार्जेस्ट पार्ट है और ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस को परफॉर्म करता है। जजमेंट, थिंकिंग, सोचना, ये सब। तो ये किसका बना है? ये देखिए पूरी सेरेब्रल कॉर्टेक्स का बना हुआ है। ये सेरेब्रल कॉर्टेक्स की पूरी परत है जो इसके ऊपर चढ़ी रहती है। अब यहाँ पे भी देख सकते हैं आप कि ये सेरेब्रल कॉर्टेक्स है। और ये जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स है ये 2 हेमिस्फीयर्स में डिवाइडेड होती है। सेरेब्रम जो होता है 2 हेमिस्फीयर्स में डिवाइडेड होता है, राइट और लेफ्ट हेमिस्फीयर। ये देख सकते हैं, यहाँ पे भी आपको वो डिवीज़न दिख रहा था राइट और लेफ्ट हेमिस्फीयर का। तो ये देखिए, ये राइट और लेफ्ट हेमिस्फीयर और बीच से एक लाइन जा रही है, ये लॉन्गिट्यूडिनल फिशर है। ये है हमारा सेरेब्रम, ठीक है, जो कि बना है सेरेब्रल कॉर्टेक्स का। ये 4 ब्रेन का पार्ट होता है और बहुत हायर ब्रेन फंक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है ना, उम्दा कामों के लिए जिसको आप कह सकते हैं। अब हम बात करेंगे इसके साइज़ की, तो लार्जेस्ट पार्ट है, 2 हेमिस्फीयर्स में डिवाइडेड है और हाईली फोल्डेड सरफेस। ये सेरेब्रल कॉर्टेक्स है, ये हाईली फोल्डेड सरफेस है, उसका बना होता है। ये देखो, ये जो गड्ढे हैं इनमें जायराए और सल्काए पाए जाते हैं। फोल्ड्स को हम सल्काए बोलते हैं और जो वैलीज हैं उनको जायराए बोलते हैं, ठीक है। और ये जो जायराए और सल्काए हैं ना, ये इसके सरफेस एरिया को सेरेब्रल कॉर्टेक्स बढ़ा देता है क्योंकि इसको हाई परफॉर्मेंस देनी है, इसलिए। इसका आउटर ग्रे मैटर होता है, ये देख लो, बाहर ग्रे मैटर दिख रहा है, ये देखो, ये ग्रे मैटर है, ये और इनर वाइट मैटर। ग्रे मैटर में क्या है? न्यूरॉन की सेल बॉडीज़ है, ठीक है, जो सेल बॉडीज़ वाला पार्ट है वो है। और वाइट मैटर में क्या है? इसमें माइलिनेटेड एक्सॉन्स हैं, जो कवर्ड एक्सॉन्स होते हैं ना माइलिन शीट से, वो इसके अंदर पाए जाते हैं, इस वाले वाइट मैटर के अंदर, ठीक है। तो ये हमारा आपको जो दिख रहा है स्ट्रक्चर, ये सेरेब्रम है जो मेन पार्ट है। अच्छा, दोनों हेमिस्फीयर जो मैंने अभी दिखाए थे, ये दोनों आपस में भी बात करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं ऑब्वियसली। और हमारा लेफ्ट पार्ट जो है राइट से और राइट पार्ट जो है लेफ्ट से कंट्रोल होता है। और ये आपस में कम्युनिकेट किससे करते हैं? ये कम्युनिकेट करते हैं इससे। ये जो सी शेप्ड आर्च है, ये जो ऑरेंज कलर वाला दिख रहा है, कॉर्पस कैलोजम इसको बोलते हैं। ये सी शेप्ड आर्च से कम्युनिकेट करते हैं आपस में। कॉर्टेक्स जो है वो लैटिन वर्ड है बाघ के लिए। तो आउटर ग्रे मैटर को डिस्क्राइब करता है और 2 हाफ से डिवाइडेड होता है, मैंने बता दिया। आपस में कम्युनिकेट करते हैं, बीच में उनकी एक लाइन है जिसको कि मीडियल लॉन्गिट्यूडिनल फिशर बोलते हैं, जो पूरा स्टार्टिंग से फ्रंट से लेकर पीछे तक जाती है। राइट हेमिस्फीयर लेफ्ट को कंट्रोल करता है, लेफ्ट हेमिस्फीयर राइट को कंट्रोल करता है, ठीक है। तो ये मेन हमारी सेरेब्रम के बारे में बातें थी। अगर हम बात करें तो फंक्शंस की, तो मोटर कंट्रोल यानी वॉलेंट्री मसल मूवमेंट, और जो सिग्नल्स रिसीव करने, साइट, स्मेल, टच वगैरह जो आपके 5 सेंसेस हैं, उनके सिग्नल्स को रिसीव करना, इंटरप्रेट करना, लर्निंग में आपको हेल्प करना, लैंग्वेज और स्पीच आपको अंडरस्टैंड करने में, समझने में, सीखने में हेल्प करना, आपकी प्लानिंग एक्टिविटीज़ प्लान करने में हेल्प करना, ये सब सेरेब्रम का ही काम है, सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है ये, ठीक है। अच्छा, सेरेब्रम में को भी हम 4 लोब में डिवाइड कर सकते हैं। तो ये जो 4 लोब्स आप देख रहे हो, फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, टेम्पोरल लोब और ऑक्सीपिटल लोब, ये 4 लोब्स में सेरेब्रम डिवाइडेड है। तो अभी हम इनके भी काम देख लेते हैं एक बार। ये जो फ्रंटल लोब है ना, सबसे पहले जो आपको दिख रहा है, ये जनरली आपके हायर एग्जीक्यूटिव फंक्शंस, मतलब इम्पॉर्टेंट फंक्शन, सोचने वाले, ठीक है, प्लानिंग वाले, रीजनिंग वाले, प्रॉब्लम सॉल्विंग वाले, ये काम करता है। तो ये फ्रंटल लोब है। और यही रेलवे वर्कर की जो मैंने कहानी सुनाई थी, उसका नाम फीनियस था, तो उसका यही लोब डिस्ट्रॉय हो गया था। और इसके बाद उसकी सारी, मतलब उसकी जो स्किल्स थी, हार्ड वर्किंग था, वो बंदा एकदम डिसरिस्पेक्टफुल हो गया, मतलब एकदम उसकी पर्सनालिटी बदल गई इस लोब के डिस्ट्रॉय होने के बाद। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लोब है। नेक्स्ट है पैराइटल लोब। जो पैराइटल लोब है ना, सेकेंड लोब, ये हमें विजुअल परसेप्शन, टच में, प्रेशर में, 2 डिफरेंट टचेस को पहचानने में, इन सब में हेल्प करता है, इन सब के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। और दूसरे सेंसरी इन्फॉर्मेशन जो हमें मिल रही हैं, उनका क्या मीनिंग है, उनको इंटरप्रेट करने में हेल्प करता है ये वाला लोब। तो मेन काम सारे सेरेब्रम ही कर रहा है। अब उसके अलग अलग लोब्स को हम देख रहे हैं कि वो किस टाइप के काम करते हैं। अब इसके बाद है टेम्पोरल लोब, कान के पास होता है। ये हमें
लैंग्वेज समझने में, टेम्पोरल लोब, अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज में, हियरिंग में, इन सब में हेल्प करता है। ठीक है, लास्ट हमारा ऑक्सीपिटल लोब है जो पीछे की तरफ है। ये हमें विजुअल्स, लाइट, कलर, ठीक है, स्पेशियल ओरिएंटेशन, मतलब कैसा हम क्या कहाँ पे हैं, हमारे आसपास क्या चीज़ें हैं, उनको विजुलाइज करने में हेल्प करता है। तो ये हमारे 4 लोब्स थे। एक बार ये इमेज देख लेते हैं। देखिए, तो हमारा फ्रंटल लोब का देखिए क्या क्या काम है, मूवमेंट, अटेंशन, प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग, स्पीच। ठीक है, अब यहाँ देखो टच, टेस्ट जो है ये आपका कौन सा लोब था, पैराइटल। अब ये इधर वाला जो थर्ड वाला लोब है ये है हमारा मेमोरी प्रोसेसिंग में, इमोशंस में, इनमें भी हेल्प करता है। ये हमारा टेम्पोरल लोब है, हियरिंग में हेल्प करता है। और ये जो है विजन, ये हमारा लास्ट लोब ऑक्सीपिटल लोब है। ठीक है, चलिए, तो फ्रंटल लोब हमें कंट्रोल करता है, क्या कंट्रोल करता है, थिंकिंग, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग। पैराइटल हमारी फीलिंग्स को, सेंसरी इन्फॉर्मेशन को इंटरप्रेट करने में हेल्प करता है। ऑक्सीपिटल लोब हमारी आईज की इमेजेस को इंटरप्रेट करता है, प्रोसेस करता है। ठीक है, और उनको मिलाता है हमारी पुरानी मेमोरी से, स्टोर्ड इमेजेस से, और आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है, रिकॉग्नाइज करने में हेल्प करता है। और जो टेम्पोरल लोब है हमारा, वो सेंसेस ऑफ स्मेल, टेस्ट और साउंड ये पहचानने में हेल्प करता है। ये हमारे चारों लोब्स थे और ये हमारा सेरेब्रम यहाँ पे फिनिश हो गया है। तो ये आप जितना सुन रहे हो ना, सब सुन रहे हो, समझ रहे हो अभी मेरी बात को, और याद करने की कोशिश करो। कौन कर रहा है, सेरेब्रम ही कर रहा है सब कुछ। तो ये आपका सेरेब्रम ही सब कुछ इन्वॉल्व है। अभी कोई बुक तो उठा ही नहीं है आपने ऐसे कि मोटर मूवमेंट में सेरेबेलम का भी इन्वॉल्वमेंट हो जाए। तो अभी हम जो बात कर रहे हैं वो अगर आप बैठ के पढ़ रहे हो और कोई मोटर मूवमेंट ऐसा खास नहीं कर रहे हो, अगर मान लो नहीं कर रहे हो तो आप सेरेब्रम ही बस इन्वॉल्व कर रहे हो। अगर आप चुपचाप वीडियो बैठकर देख रहे हो, लर्निंग की कोशिश कर रहे हो, एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हो, थिंकिंग कर रहे हो, ठीक है, बैठा रहे हो उसको। तो अब हम सेरेब्रम के बाद अपना नेक्स्ट पार्ट है हमारा सेरेब्रम। ये लिटिल ब्रेन, मुट्ठी के आकार का ब्रेन होता है, ठीक है, और पीछे की तरफ होता है। देखना है फोटो, ये देखो, ये पर्पल कलर वाला है, ये सेरेब्रम है, छोटा दिमाग। नाना पाटेकर की मूवी है छोटा दिमाग, यहाँ पे मत मानना, यहाँ छोटा दिमाग होता है, तो ये छोटा दिमाग है, ठीक है। और इसके भी 2 हेमिस्फीयर्स हैं सेरेब्रल कॉर्टेक्स की तरह। आउटर पोस्ट में इसके न्यूरॉन्स होते हैं, इनर एरिया, और जो अंदर वाला एरिया होता है वो सेरेब्रल कॉर्टेक्स से ही कम्युनिकेट करता है। और ये वॉलेंट्री मसल मूवमेंट्स को कोऑर्डिनेट करता है। जैसे कि उस टाइम था ना कि कौन सी किताब उठानी है, तो सेरेब्रम ने वो दिया था, सिग्नल दिया सेरेब्रम को, तो सेरेब्रम ने फिर वो मसल मूवमेंट को कंट्रोल किया और वो किताब हमने उठाई, हाथ ने मूव किया, ठीक है। तो सेरेब्रम बैलेंसिंग में, इक्विलिब्रियम में, ये सब में सेरेब्रम हेल्प करता है। जैसे सेरेब्रम की लेयर को हमने सेरेब्रल कॉर्टेक्स बोला था, वैसे इसकी सेरेबेलर कॉर्टेक्स होती है इसकी लेयर, ठीक है। और ये मोबिलिटी में फंक्शन, मोबाइल मतलब मूवमेंट के फंक्शंस में, बैलेंस कंट्रोल में, मोटर लर्निंग में, जो आप लर्निंग चीज़ें सीखते हो ना, पियानो बजाना वगैरह, इन सब में आपका सेरेब्रम का ही मेन रोल होता है, ठीक है। अभी और रिसर्च चल रही है सेरेब्रम पे कि सेरेब्रम और भी कामों में इन्वॉल्व हो सकता है। सेरेब्रम और सेरेबेलम में डिफरेंस क्या होता है? जो सेरेब्रम है सबसे बड़ा पार्ट था, ठीक है, कॉन्शियस थॉट्स को, प्लानिंग्स को, इनमें हेल्प कर रहा था आपको। सेरेब्रम छोटा पार्ट है, ठीक है, दूसरा डिफरेंस ये छोटा है। और दूसरे पार्ट्स, जो ब्रेन के दूसरे पार्ट्स हैं, जो सिग्नल्स आते हैं, प्रोसेसेस, उनको वो करना, सिग्नल को प्रोसेस करना, रेगुलेट करना और उसके अकॉर्डिंग काम करना, कोऑर्डिनेटिंग फंक्शंस ऑफ योर बॉडी, जैसे वॉकिंग, तो सिग्नल्स लेके चलना, ये कौन करता है? सेरेब्रम करता है, सेरेबेलम। इसके बाद थर्ड पार्ट है ब्रेन स्टेम। मेडुला इसी का पार्ट है, हम मेडुला के बारे में पढ़ने वाले हैं, या ब्रेन स्टेम के पार्ट बारे में। अच्छा, रिले सेंटर की तरह है, मतलब एक पार्ट को दूसरे पार्ट से कनेक्ट करना या इन्फॉर्मेशन इधर से उधर भेजना, जैसे रिले रेस में डंडा पकड़ाते हैं वैसे ही, तो ये भी पकड़ाने का काम करती है। सेरेब्रम और सेरेबेलम दोनों को स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट करती है। कोई आगे क्या कनेक्शन है हमारा? स्पाइनल कॉर्ड से ही तो ब्रेन का कनेक्शन है ना। ब्रीदिंग, हार्ट रेट, इनवॉलेंट्री फंक्शंस, वॉलेंट्री मूवमेंट्स थे ना सेरेबेलम के, इनवॉलेंट्री फंक्शंस मतलब ब्रीदिंग, हार्ट रेट, अपने आप जो चल रहे हैं, बॉडी टेम्परेचर, ये सब काम जो है आपकी, ये ब्रेन स्टेम करती है। देखो ये ब्रेन स्टेम है, इसके 3 पार्ट्स, मिड ब्रेन, पॉन्स और मेडुला। अभी हम इनको भी पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम और डिटेल में पढ़ेंगे, जिनमें हम फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन के हिसाब से डिविजन्स को ब्रेन के पढ़ेंगे।
तो और एक और डिटेल वीडियो हम लेकर आएंगे। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर लीजिए और नेक्स्ट पार्ट का वेट करिए जिसमें हम और डिटेल में ब्रेन के फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन और डीप डाउन स्ट्रक्चर्स उनके बारे में पढ़ेंगे।